आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मास महात्म्य के 13वें अध्याय को सुनेंगे। 12वें अध्याय में हमने अक्षुण्य शयन व्रत पूजा विधि के बारे में जाना। अब आगे की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महत्व है? कृपा कर विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। एक समय वह राजा शिकार खेलने वन में गया। वहां अनेक मृग और सूकरों को मारता हुआ दोपहर में थक कर मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय शतरची नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब उनके शिष्यों ने उसे रोका और कहा, हे दुर्बुद्धि, हमारे गुरुदेव समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूं और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा, हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर अन्न खाने वाले मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा, जिससे भयभीत होकर शिष्य भागने लगे। तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया, शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने वहां की सब वस्तुएं लूटकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सारा वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा घर से निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो वह वन को चला गया और अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नामक ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उसी वन में आए और धूप से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत के मन में मुनि को गिरते देख दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की छतरी बना के मुनि के सिर पर लगाई और अलम्बुशा का जल पिलाया। इस प्रकार से वे मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनय शनय गांव में पहुंचे। इस छत्रीदान के पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब उसे बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी मेरी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई? किसने दूर की और कहां गई? इसका क्या कारण है? वह ये सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वे हेमकांत को मारने लगे। तब वह मौन साध कर छत्रदान को याद कर विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्री दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। वह वैशाख मास में
छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिया, छतरी और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। वैशाख मास में छतरी दान करने से हेमकांत सभी पापों से मुक्त हो गया। वैशाख मास बहुत पुण्यदायी है। यह वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु। जय वैशाख मास की महिमा।